डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रोडक्ट डिजाइन चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल डिजाइन कंसिडरेशन। आज के समय में इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, आज नहीं सब दिन इम्पोर्टेंट था, लेकिन आज जिस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट या जिस तरह से आज आर्टिफिशियल डेवलपमेंट और जिस तरह से हम लोग शहरीकरण देखते हैं, इसके चलते इन्वायरमेंट पे अनेकानेक खतरे मंडराते जा रहे हैं। उसी में प्रोडक्ट डिजाइन भी यदि एक खतरा पैदा हो कर दे या खुद के लिए खतरा हो जाए तो दिक्कत है। इस तरह से हम लोग बाइक डिजाइन करें, इस तरह से कार डिजाइन करें कि जो CO2 कंटेंट हो वो कम से कम रिलीज हो, या इस तरह से बहुत सारे अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पढ़े उसके पहले हम आपको बताएं, याद दिलाएं कि हम लोग जब डिजाइन कंसिडरेशन पढ़े थे, जब प्रोडक्ट की डिजाइन करते हैं ना, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग दिमाग में रख करके चलते हैं, जिसमें कि खास करके ज्योमेट्री कैसा हो, स्ट्रेंथ कैसा हो, एर्गोनॉमिक्स कैसा हो, देखने में कैसा लगना चाहिए, उसका जो है लाइफ कितना होना चाहिए, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिसाइकिल, रीसेल, रीयूज, उसको कहाँ यूज करेंगे। ऐसा कि प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको क्या फेंक देना है, क्या चाइनीज प्रोडक्ट है, अब फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को तो नुकसान करेगा। पहला चीज, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन भी जो है वह इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। फिर हम लोगों ने पढ़े थे कि जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिजाइन, जिसमें कि प्लानिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लानिंग फॉर यूज। हाँ, जैसे अब यूज करते हैं तो ऐसा तो कोई हार्मफुल प्रोडक्ट हो या वेस्ट तो रिलीज नहीं करता है जो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक हो, ठीक ना। मेंटेनेंस करने के दौरान तो नहीं, यह सेफ है कि नहीं, इन्वायरमेंटल कोई प्रोटेक्शन जो है, या देखिए दोनों तीन चीज है यहाँ पर। अभी हम आपसे बात करेंगे ना, तो वी से सी, सी सी मतलब क्या, वह, ठीक ना। CSHE, सी डिलीवर्ड 3 किड्स, ठीक ना। सी इज हैविंग 3 किड्स ना, तो ये सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी, ठीक ना। H से क्या हो गया, हेल्थ, और E से क्या हो गया, इन्वायरमेंट, याद रखिएगा। तो इन्वायरमेंट, तो व्हाइल डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट यू हैव टू कंसीडर सी मतलब अपनी वाली अपने वाले मत समझ जाना, वो भी सही है लेकिन सी, ठीक है। तो सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ऑल 3 पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग दी प्रोडक्ट, ठीक ना। चाहे आप कोई भी डिजाइन करें, कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, इन सब का जो है तो यूज करते वक्त भी, ठीक ना, आप नहीं यूज कर रहे तो भी इन्वायरमेंट के लिए वो जो है या हेल्थ के लिए खराब ना हो, और जो है डिस्पोजल जब करें, कचरा में फेंक दे तो भी ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट को नुकसान करे। रीयूज, रिसाइकिल, ये सब हमने बहुत समझाया था। इसके अलावा हमने डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग तो पढ़े थे कि मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारे लिए आसान हो, ठीक ना। अब मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कर दिए, प्रोडक्ट मार्केट में आपने बेच भी दिया, लेकिन वह क्या प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंट के लिए सेफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, ठीक ना, बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। अब इतना पॉइंट यहाँ पर हम शायद डिस्कस न कर पाएँ, लेकिन इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था बड़ा बढ़िया, कि कोई यदि आप पानी का बोतल खरीदते हैं ना, तो पानी के बोतल को पलटा दीजिए, उलट दीजिए, और आप देखिएगा कि एक ट्रेंगल बना होता है, ट्रेंगल में कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 लिखे रहते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख करके ही पानी वाला बोतल खरीदिए। यदि 1 लिखा है, इसका मतलब कि उसमें सिर्फ एक बार आप पानी पी सकते हैं, उसके बाद क्रैश करके फेंक दीजिए। इसीलिए ट्रेन में जो पानी का बोतल उसको पलटा कर देखिए 1 लिखा होगा, इसका मतलब यह है कि इसमें पानी पी लीजिए और इसको फेंक दीजिए। इस बोतल को रीयूज आपको नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग है कि उसको रीयूज करते रहते हैं, वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, कैंसर का कारण है। जो बोतल में टेम्परेचर रेजिस्टेंट नहीं है, उसमें यदि आप कोई गर्म पदार्थ रखते हैं और आप खाते हैं तो आपको कैंसर की बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं ना, तो पैकेजिंग के ऊपर सब लिखा रहता है क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड भी है, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, शुद्ध ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा।
ठीक है ना। तो तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट जब आप यूज करते हैं सेफ्टी इज मोस्ट प्रायोरिटी। ऐसा नहीं कि बाइक चलते चलते जो है उसके अंदर आग लग जाए, कार चल रही है ठीक है ना, और चलते चलते कार इतना गर्म हो गया कि आग लग गया, तो सेफ्टी तो दिक्कत है। आप घर में कोई काम करते हैं, गैस चूल्हा है, तो आप सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं ना, ठीक है ना। तो सेफ्टी प्रिकॉशन, हेल्थ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट रहेगा तब हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए आजकल हम लोग इसको बोलते हैं इको डिजाइन, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग को इफेक्ट ना करे या मिनिमम करे। इसीलिए पेड़ पौधे खूब लगाना चाहिए। आज पेड़ पौधे दिन ब दिन कटते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहा है। एक हमारा चैनल है जीवन दर्शन, जब समय मिले तो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम बहुत सारा चीज़ बताते हैं। जीवन दर्शन, जीवन दर्शन बाई डॉक्टर जितेंद्र पांडे। मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें मैं जंगल में रोज़ जाता हूँ, 2 घंटा 3 घंटा बिताता हूँ जंगल में। हमारे आसपास में जंगल है, तो मैं देखता हूँ कि आज से 10 साल पहले कितने सारे हरे भरे पेड़ पौधे हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोग ही सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे काट दिए डेवलपमेंट के नाम पर, ठीक है ना। तो वो जो है अल्टीमेटली उसके चलते क्या हुआ कि वन्य प्राणी कम हो गए। अब वन्य प्राणी कम हुए तो हुए, हम भी कम होते जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि हेल्थ हमारा नहीं बचेगा। फिर हम जो है हॉस्पिटल लेकर के जो है जाते रहेंगे अपने शरीर को। तो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। अब ये 5 मिनट राम कहानी सुन लिए, तो अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन कहते हैं? इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन की यदि हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं? पंच महाभूत, प्रकृति के 23 तत्व हैं। हमने जीवन दर्शन वाला जो आपको वीडियो बताया ना, उसमें है, ठीक है ना। ये पंच महाभूत कहते हैं। पंच महाभूत हिंदी में आपको समझा देते हैं। पंच महाभूत, इन सब से मिल करके बनता है इन्वायरमेंट आपका। वो पंच महाभूत क्या है आपका? सबसे इंपॉर्टेंट है एयर प्लस वाटर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसी से शरीर बना है। अब शरीर यदि इसी से बना है तो ये जरूरी है। तो एयर, वाटर, ठीक है ना, स्काई। अब स्काई का मतलब है यहाँ स्पेस। स्पेस होना बहुत जरूरी है। आप घर में रहते हैं तो स्पेस तो चाहिए ना आपको रहने के लिए, तो यहाँ स्काई का मतलब ये है। प्लस फायर, आग नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ, धरती माता। तो इन पांचों को बचाने की जिम्मेदारी, इन पांचों की बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इन पांचों को बचाना है तो आपका इन्वायरमेंट बचेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जंगल बचा लिए, ठीक है ना। जंगल का मतलब क्या है? एयर। पेड़ पौधे मतलब क्या है? एयर, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, इसी से कनेक्टेड है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। गर्मी, गर्मी मतलब आग बहुत जरूरी है। अब एक आग पर आप रोज खाना पकाते हैं, खाते हैं, और एक आग घर को भी जला सकता है, ठीक है ना। किसी का दिल भी जला सकता है, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं। तो ये पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। तो ये सब मिल करके कंस्टिट्यूएंट करते हैं किसकी? इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट मतलब क्या? सराउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? सराउंडिंग, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट constitute by these 5 elements, and what do we see कि डे बाय डे जो है आपका, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल आप यूज करते हैं, ठीक है ना, बाइक यूज करते हैं, कार, तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। फैक्ट्रीज हैं, इससे अनेकानेक गैसेस रिलीज हो रही हैं। आजकल एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स आ गए हैं, ठीक है ना, थ्रेसर वगैरह हो चाहे ट्रैक्टर हो, सब चीज़ें जो है ये क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग सुविधा जो है हाउस फैसिलिटी में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? AC यूज कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये क्या करता है? इन्वायरमेंट को, घर के अंदर के गर्मी को बाहर कर देता है। बाहर वाला मरे तो मरे, अंदर तो हम आराम से जो है अपने कंफर्ट के चक्कर में दूसरों को जो है वो करते जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर जो है हमारा खान पान रहन सहन सब जो है वो हो गया। तो उसके चलते क्या हो गए?
एनिमल्स बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। पहले लोग गाय पालते थे, आजकल कुत्ते पे आ गए, फिर कुछ दिनों के बाद कुत्ते से चूहे पे आ जाएंगे। क्यों? कि गाय रखने की अब औकात नहीं रही, कुत्ते रखने लगे। ठीक ना? तो अब क्या हो गया, पहले गाय रखते थे तो गाय के जैसा स्वभाव था, अब कुत्ते रखते हैं तो स्वभाव भी, फिर चूहे रखेंगे तो फिर काटने की स्वभाव आ जाएगी। ठीक ना? एक दूसरे को काटते रहेंगे। ठीक ना? अभी तो भौंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक ना? तो क्यों ऐसा डिग्रेडेशन हुआ? क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं नहीं बचा पाए। भारतीय संस्कृति में बैलगाड़ी चलाते थे तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। नदियों में, ठीक ना, आप नदियों को जो है पॉल्यूशन जो है, अब पॉल्यूशन कई सारे लेवल पे है। नदियों को हमने प्रदूषित कर दिया, पीने योग्य पानी नहीं बचा। ठीक ना? नहीं तो उसकी TDS 100 रहती थी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। ठीक ना? आप जो है साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलते हैं, चारों तरफ देखो उतना ही हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, आदमी को मानसिक शांति का जो है होश ही नहीं है। ठीक ना? आपका एयर पॉल्यूट हो गया, शुद्ध हवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक ना? शहरों में तो बहुत हालत खराब है। ठीक ना? तो ये सब जब सब कुछ होगा तो दोस्तों अब बताओ कि धरती माता पर या इस पृथ्वी ग्रह पर हम लोग कैसे रह पाएंगे, इस प्लानेट पर कैसे रह पाएंगे? रहना संभव है क्या? नहीं है। इसलिए हम कुल मिलाकर के वी मस्ट हैव टू हैव मोस्ट कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट वाइल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। ठीक ना? इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं क्या होना चाहिए, इको फ्रेंडली डिजाइन। इको फ्रेंडली डिजाइन, जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हो। जब हम उसको फेंक दे, डिस्पोज कर दें, तो हमारा कोई वो ना हो। अब आप देखिए हर घर में रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ता है। ठीक ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही तो रहता है रेफ्रिजरेटर में। तो ये क्या होता है कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया तो सूरज की जितनी अल्ट्रा वायलेट रे है वो सीधा जमीन पे आती है। अब आप हमेशा घर के अंदर तो रहते नहीं हैं, तो ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, जो बेचारे धूप में लेबर काम कर रहे हैं या हम आप कोई भी काम कर रहा है, उसको डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रे लगती है और कैंसर का कारण बन जाता है। तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे बोलते हुए कि अरे हम तो बिल्कुल घर में रहते हैं, सेफ रहते हैं, अच्छा खाते हैं, कोई नशा व्यसन नहीं, फिर हमको कैंसर कैसे हो गया? अरे भैया, ये दूसरे का पाप आप भुगत रहे हैं, आपने कोई गलती नहीं की। लेकिन जो घरों में रेफ्रिजरेटर रखे हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है। यू विल नीड टू वर्क एज ए टीम, एज ए सोसाइटी। सोसाइटी के हर लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखे, सराउंडिंग को सेफ रखे। आप ग्लोबल वार्मिंग सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग, अब इसके कितने सारे साइड इफेक्ट हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी दुनिया परेशान है। ठीक ना? तो आप जब भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, ठीक ना, तो प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर आप जो है ऐसा कुछ जो है आप फंक्शन ना बनाइए, जिस फंक्शन हो, चाहे एस्थेटिक एस्पेक्ट हो या जो है आपका अपीयरेंस हो, कॉस्ट हो, क्वालिटी हो, ये सब डिजाइन आप कॉस्ट कंसीडर करते हैं, एर्गोनॉमिक्स कंसीडर करते हैं। ठीक ना? उसके बाद क्वालिटी आप डिसाइड करते हैं। तो अब ये और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही इन्वायरमेंट को भी आप कंसीडर कीजिए, इन्वायरमेंट को भी कंसीडर कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जीना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। इन्वायरमेंट को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो अब जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप जो है एडॉप्ट करके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली डिजाइन आप बना सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको समझाते भी चलेंगे, टू मेक इको फ्रेंडली डिजाइन बनाने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, इजी टू असेंबल या डिसेंबल। जब हम प्रोडक्ट को असेंबली करें या डिसअसेंबली करें तो कोई ऐसा
हानिकारक एलिमेंट उससे बाहर नहीं आए, लेकिन ऐसा होता नहीं। डिसअसेंबली, उसके बाद रिसाइकलिंग, उसकी जब हम रिसाइकलिंग करें, ठीक है ना, आजकल मालूम है जो मेडिकल वेस्ट होते हैं, मेडिकल वेस्ट, उसकी इंसुलेशन करते हैं, मेडिकल वेस्ट का इंसुलेशन करना पड़ता है 800 डिग्री सेल्सियस पे, इसको जला करके धुआं बना करके पानी के साथ इसको प्रवाहित कर देते हैं, तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अदरवाइज मेडिकल वेस्ट से सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। ये जो है हॉस्पिटल वाले, खास करके हमारे यहाँ पटना में जो है मैक्सिमम हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, गंगा जी में फेंक देते हैं, और गंगा इसी चलते गंदा हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा। एक नीडल फेंक दिए आप गंगा जी में और वो मछली खा गई, बेचारी, उसकी तो जान चली गई ना। तो अब जरा सा मतलब कि अनुमान कीजिए, एल्युमिनियम जब पानी में जाता है, वो एल्युमिनियम जब मछली खाती है तो पागल हो जाती है। तो अब आप सोचिए, डायनासोर खाया, सॉरी डायनासोर बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक जीव रहता है, ऐसे भी जलीय जीव जितने भी, एल्युमिनियम यदि उनके दिमाग में चले जाता है तो आदमी को पागल कर देता है एल्युमिनियम, जानवर तो तुरंत पागल हो जाते हैं। तो अब वो उनकी जीवन तो बर्बाद हो गई ना, ठीक है ना, बीमारी हो गई, उसको कौन हॉस्पिटल ले जाएगा, ठीक है ना। तो रिसाइकलिंग जो है ना, प्रॉपर जो मेथड है उसी तरह से करना चाहिए। तो इसको इंसुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मेडिकल वेस्ट से सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान है। तो मेडिकल वेस्ट को आप कोशिश करें कि जला दें वहीं का वहीं, ठीक है ना। और जलाने के भी तरीके, इंसुलेशन प्लांट हैं, ठीक है ना, उसको ओपन इन्वायरमेंट कभी ना फेंकें, ठीक है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को खास करके बैटरी वगैरह को डायरेक्ट नहीं फेंक देना चाहिए, ठीक है ना, डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से प्लास्टिक्स है। अब देखिए प्लास्टिक के चलते कितना नुकसान है, तो कुछ हमें क्या ऐसा प्लास्टिक, कुछ ऐसा मटेरियल डिजाइन करें जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है ना। इसके बाद रिड्यूस एनर्जी, कुछ ऐसा वो करें, प्रोडक्ट जो बनाएं कि मिनिमम जो है एनर्जी यूटिलाइज, मतलब कि यूज करें। जैसे रेफ्रिजरेटर है तो आजकल 5 स्टार वाले आते हैं, मतलब कि मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है ना। आजकल जो है मैं साथ में ये सब बताते जा रहा हूँ, ई व्हीकल आ गया, तो इसमें क्या पॉल्यूशन जीरो है। पहले ऑटो चलता था, आजकल ई व्हीकल आ गया, ई स्कूटर आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसको हम लोग आजकल बोल रहे हैं। आने वाले समय में शायद सोलर व्हीकल आ जाए तो बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होगा। पटना में मुझे याद है अशोक राजपथ पर जब ऑटो चलता था ना, तो आँख से पानी निकलने लगता था, सांस लेना मुश्किल हो जाता था, इतने ऑटो के जो है गैस निकलते थे। और जो है कुछ तो पेट्रोल डालते हैं तो आपका क्या निकलता है, CO2 निकलता है, तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। यदि ये किरोसिन डाल कर भी कुछ लोग चला देते हैं गाड़ियाँ, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, SO2 निकलता है। तो ये बहुत नुकसान करता है इन्वायरमेंट को, टू मच नुकसान करता है, ठीक है ना। आप कोई हजार्डस मटेरियल यूज ना करें, जो मटेरियल जो है इन्वायरमेंट के लिए, अपने हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। केमिकल इमिशंस जो है वो हमारे प्रोडक्ट से ना हो, ये भी सोचना है आपको, ठीक है ना। जैसे बच्चों को हम लोग दूध पिलाते हैं जिस बोतल में, ठीक है ना, जिसको दूध पिल्ली बोलते हैं, तो उस तरह का बोतल होना चाहिए कि उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट ना आए, ठीक है, क्योंकि गर्म दूध ही तो डालेंगे आप, ठीक है ना। ग्लास, स्टील का ग्लास हमेशा यूज करें, प्लास्टिक का ग्लास कभी यूज ना करें, ठीक है ना। तो ये सब जो है पॉइंट सोचना है डिजाइन करते वक्त। नॉइज क्रिएट ना हो आपके प्रोडक्ट से, या बाइक बनाते हैं, कार बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा हो एरोप्लेन की तरह, ठीक है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है डिजाइन करने का ना, ठीक है ना। डिजाइन इंजीनियर बनने का कोई मतलब नहीं है यदि हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो कुछ हम पॉइंट आपको बताए, ठीक है ना। हम लोग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को यदि जीरो नहीं कर सकते हैं तो मिनिमाइज तो करने की कोशिश करें, ठीक है ना, मिनिमाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। उसी तरह से जीरो पॉल्यूशन हर जगह संभव नहीं है, ठीक है ना। पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को यूज कीजिए, बहुत सारे डिवाइस आते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का मतलब ये नहीं है कि घर की कचरा निकाल के बाहर फेंक दिए, नहीं, ठीक है ना, उसको रिड्यूस करना है। कुछ लोग झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हैं अपने घर के आगे, अब सामने वाला पड़ोसी जाने,
कुछ लोग एसी लगा देते हैं अपने पड़ोसी के घर के सामने, अब पड़ोसी का घर गर्म हो रहा है और अपना घर ठंडा हो रहा है। नहीं, वो पड़ोसी का घर गर्म नहीं हो रहा, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों। तो कोशिश करें कि मिनिमम से मिनिमम हम यूज करें, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, बाइक हो, पब्लिक बस यूज करें, ठीक ना, ट्रेन यूज करें, ठीक ना, जहाँ तक संभव हो पाए, ठीक ना। हर जगह आजकल इंडिया में तो एक ये है कि यदि आपके पास पैसा है तो पैसा दिखाने के लिए थोड़ा सा 200 मीटर पे दूध लाने जाना है तो भी हम बाइक से जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज करें, साइकिल की टेक्नोलॉजी अपनी टेक्नोलॉजी है, साइकिल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, आपके लिए हेल्थ फ्रेंडली भी है। जो डेली 1 घंटा साइकिल आप चला लेते हैं, आधा घंटा साइकिल चला लेते हैं, तो शायद कोई बीमारी ही ना हो। साइकिलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो इससे बढ़िया तो दोनों चीज़ मैं यहाँ पर एक्चुअली बता रहा हूँ। एक तो इन्वायरमेंटल डिजाइन कंसिडरेशन में तो इको फ्रेंडली डिजाइन तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है ना, डिजाइन तो इको फ्रेंडली आपको बता ही रहा हूँ। साथ में ही आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है एज ए कस्टमर, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक भारत का नागरिक होने के वास्ते, इस धरती माता के ऊपर एक इंसान होने के नाते अपने इन्वायरमेंट को आप कैसे बचाएंगे, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हम भी सुखी रहे, हमारा आने वाला जनरेशन और भी हमारे आस पड़ोस वाले सुखी रहें, ठीक ना। क्योंकि आप जो है घर में लाउड स्पीकर बचाएंगे तो सबको दिक्कत होगी, ठीक ना, सबको उसी तरह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट करेंगे तो सबको दिक्कत होगी, ठीक ना। तो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था कि हम वेल बीइंग सोच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटली डिजाइन। अब ये भी वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल डिजाइन की बात करते हैं। तो हमने जो है डिसअसेंबली की बात की है, ठीक है ना। एक और इसमें आपको बताएं पैकेजिंग। बाप रे बाप, ये जो है आप एयरपोर्ट पे जाकर देखिए, लोग बैग जो है प्लास्टिक के उसमें पैकेज करते हैं, कितनी प्लास्टिक की बर्बादी होती है, ठीक है ना। तो जो है हमने यहाँ जैसे आपको बताया ये कि इजी टू डिसअसेंबल, ठीक है ना। अब पैकेज जब आप डिसअसेंबल करते हैं तो पैकेजिंग मटेरियल तो आप फेंक ही देते हैं ना अल्टीमेटली, लेकिन सिर्फ देखने में अच्छा लगे इसलिए आप जो है वो करते हैं। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा पैकेजिंग वो करें कि शोबाजी में नहीं जाएं, दिखास छपास बकवास तीनों चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो दिखाने की प्रवृत्ति अपन कम करें, ठीक है ना। जैसे ये हम बताए इजी टू डिसअसेंबल, तो फेविकॉल से चिपकाने के बजाय नट बोल्ट यूज कर लेना हम, ठीक है ना। तो नट बोल्ट अपने काम भी आ जाएगा, ठीक है ना। वेल्डिंग ना यूज करें जहाँ डिसअसेंबली है, नहीं तो वेल्डिंग तो तोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है ना। स्क्रू यूज कर लें, ठीक है ना। मॉडुलर स्विच यूज करें जिसको तोड़ना ना पड़े, ठीक है ना। वेस्ट मिनिमाइजेशन, घरों में चाहे जहाँ भी हो वेस्ट को आप मिनिमाइज करें, वेस्ट मिनिमाइजेशन कोशिश करें कि कम से कम वेस्ट फेंकना पड़े। आजकल शहरों में जो है गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग करते हैं कि नहीं, इसलिए कि ताकि उसको रिसाइकिल कर पाएँ, अदरवाइज वो भी एक समस्या आने वाले समय में हो जाएगी, ठीक है ना। जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसका वेस्ट मटेरियल रीयूटिलाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है कि कहीं उसको रीयूटिलाइज हम कर पाएँ, ठीक है ना। जो वेस्ट मटेरियल है उसकी हम रिकवरी कर पाएँ, वेस्ट रिकवरी का कुछ ऐसा डिजाइन करें उसको रिकवरी एंड रीयूज, उसको फिर कहीं दूसरी चीज़ में यूज कर लें। जैसे हम लोग घरों में देखते थे कि शर्ट पहन रहे, शर्ट पुराना हो गया तो छोटा भाई पहन लेता था, कुछ दिन छोटा हो गया तो पुराना हो गया तो फिर उसको पोछा में या तकिए में या उसका गद्दा बनाने के काम आ जाता था। आजकल ऐसा होता है क्या, हम लोग सीधा फेंक देते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा हो गया, आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे की बर्बादी आप इन्वायरमेंट को बर्बाद करके करेंगे। नहीं, पैसा किसी काम नहीं आता है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जब आपके आस पास में पोल्यूशन फैल जाएगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैसे कोरोना टाइम में ऑक्सीजन नहीं मिलता था, पैसा तो लोगों के पास था, खूब था, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बात है इन्वायरमेंट को बचाना, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें, हजार्डस मटेरियल हमने अभी बताया कि कोई ऐसा मटेरियल यूज मत कीजिए जो वो मटेरियल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। इन्वायरमेंट को ही नहीं, जो वर्कर्स हैं, जो हमने आपको सी का जो एग्जांपल दिया अभी दिया था ना, सी, तो सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। फिर नॉइज रिडक्शन, ये बहुत अभी हम बता भी दिए हैं, तो नॉइज रिडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल नॉइज के चलते बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि ईयरफोन हमेशा कान में लगाए रहेंगे। गाना सुनिए, ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि विदाउट ईयरफोन सुनिए, हल्का साउंड में। ईयरफोन से क्या होता है कि माइंड का जो है ना संतुलन खराब हो जाता है, डिसबैलेंस कर देता है, ठीक है ना। मेमोरी आपकी कम कर देता है ईयरफोन। तो एक लिमिट तक तो सही है, लेकिन कुछ बच्चों की तो आदत हो जाती है कि कान में हमेशा फुंदरू लगाए ही रहेंगे, कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे। मैं कॉलेज में कई सारे बच्चों को बोलता हूँ कि भाई सुनते क्या हो, बस सर सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हो, बताता ही नहीं। तो भैया ऐसा चीज़ सुनते ही क्यों हो जो दूसरे को सुनाने के लायक ना हो, ऐसी रद्दी चीज़, कचरा चीज़ मत सुनो। दूसरा, सॉन्ग भी आप सुनते हो तो एक लिमिट तक। सॉन्ग अच्छी बात है, उसके बहुत सारे फायदे हैं शरीर के, लेकिन एक लिमिट। हर चीज़ अति सर्वत्र वर्जयेत, ठीक है ना। कोरोना सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अति हो गई थी। तो जब अति हो जाएगी तो प्रकृति जो है अपनी प्रवृत्ति दिखाएगी, ठीक है ना। और प्रकृति जब अपनी प्रवृत्ति दिखाती है ना, तो प्रकृति की प्रवृत्ति से आप बच नहीं सकते हैं। तो बी नेचुरल, ठीक है ना। आप नेचुरल डाइट लें, नेचुरल खाना खाएं, नेचुरल जीवन जिएं। आप पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चलें, कोशिश करें। छोटा मोटा डिस्टेंस है तो, थोड़ा ज़्यादा है तो साइकिल, और बहुत ज़्यादा है तो पब्लिक बस यूज करें, ठीक है ना। बहुत रईसी दिखानी है तो कभी कभी कार वगैरह ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड डिग्निटी मेंटेन कीजिए, मैं उसमें नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमम। यदि आप बाइक खरीदने की अभी सोच रहे हैं तो आप हमेशा ई बाइक खरीदिए, ठीक है ना। नशा व्यसन से जो है आप दूर रहिए, ठीक है ना। आपके हेल्थ को भी ये नुकसान करते हैं, इन्वायरमेंट को भी नुकसान करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी मूर्ख बच्चे होते हैं कि सर हम लोग जो है वो सिगरेट नहीं पिएंगे तो क्या होगा, सब सिगरेट हो। अरे भाई तुम छोड़ो ना। कुछ एक, जब मैं बोलता हूँ कि नॉनवेज मत खाओ, ठीक है ना, तो बच्चे बोलते हैं कि बकरे भेड़ कहाँ जाएंगे। अरे भैया तुम खाना छोड़ करके तो देखो कि कहाँ जा रहे हैं, एक बार देखो तो, प्रैक्टिकल तो करो, ठीक है ना। कुत्ते तो नहीं खाते हो, कुत्ते कहाँ चले जाते हैं, अरे सब निपट जाते हैं, प्रकृति सबको अपने गोद में सुला लेती है। तो अपना फायदा देखो। तो आज का जो ये लेक्चर था वो बहुत ही कहें तो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट्स से हमने आज बात की। सिर्फ एस्पेक्ट्स ये हमारा नहीं है कि हम जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू रिमेंबर सी, एक तो सी को याद कर लो। क्या, सेफ्टी। कोई भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो, डिजाइन करते हो, तो सेफ्टी होना चाहिए। हेल्थ का कोई जो है उसमें बैड इफेक्ट ना हो, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड इको डिजाइन, ठीक है ना। इको डिजाइन की जगह सी डिजाइन करना चाहिए था मेरे समझ से, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया कि ये पंच महाभूत, ये इन्वायरमेंट हमारा बनता है इन पांचों चीज़ों से, ठीक है ना। और इन्हीं पांचों चीज़ों से मिलकर के अपना शरीर भी बनता है। शरीर का अस्तित्व तभी है जब ये पांचों हमें प्रॉपर सही तरीके से मिल रहे हों। नहीं मिलेगा तो फिर जो है हमारा शरीर खराब हो जाएगा। प्रकृति में हमने बताया ना, प्रकृति के नेचर के टोटल 23 एलिमेंट्स हैं। क्या क्या हैं आपके, ये 5 जो हमने महाभूत बताए, ये पंच महाभूत हैं। 5 आपकी कर्मेंद्रियां हैं, ठीक ना। क्या क्या है, हाथ है, पैर है, ठीक ना, जिससे आप काम करते हैं। आपकी जननेंद्रियां हैं, ठीक ना, जनेंद्रियां जिससे कि आप वासना, जिससे कि संतान उत्पत्ति करते हैं आप, या कभी सुख भोगते हैं, ठीक ना। जनेंद्रिया चाहे वो नारी हो पुरुष हो। गुदा है जिससे कि आप पोटी करते हैं, और साथ में मुख भी एक आपका जो है क्या कर्मेंद्रिय, आप बोलते हैं ना किसी को कुछ, ठीक ना। उसी तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या क्या, नाक है, ठीक ना, कान है, जिह्वा है, त्वचा है जो स्पर्श ले आप किसी को टच करते हैं, गाल छूते हैं, ठीक है ना, तो रस मिलता है ना, बस वही त्वचा है। त्वचा आपको क्या करती है कि गर्म है कि ठंडा है, वो चीज़ बताती है, ठीक है ना। तो
इसको क्या बोलते हैं, ज्ञानेंद्रियां। तो 5 क्या हो गए थे आपको, महाभूत, मैं बता रहा था 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं होती हैं, ठीक है ना, जिसमें रस, गंध, सुगंध कैसा है, ठीक है ना, रस लेते हैं ना, जो आप जूस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, धातु हैं, 7 धातु हैं, ठीक है ना, तो रस, गंध, ठीक है ना, स्पर्श, ठीक है ना, लय, ये सब जो है 5 तन्मात्रा कही जाती हैं। और जो है ये हो गए 20, इसके साथ मन, ठीक है ना, बुद्धि और अहंकार, ये 5 5 5 5 20 और 3 23, तो ये 23 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर है। तो इसमें ये 5 जो महाभूत है इसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। और ये 5 5 5 ये टोटल जो है 18 हमारे शरीर में, इसीलिए आप देखेंगे गीता में 18 अध्याय है, इसी 18 के ऊपर है सब कुछ, पूरी दुनिया टिकी हुई है, ठीक है ना। तो एनीवे ये तो हमारा था पंच महाभूत के बारे में, तो इसको याद रखिएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, शरीर इन्हीं से बना हुआ है। इसमें यदि डिसबैलेंस होगा तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, टीवी की बीमारी हो सकती है, और आजकल तो इतनी बीमारी आ गए हैं किसका किसका नाम लें, भगवान न करें कि जो है। चलिए एनीवे, तो अब ये सब जो है इन्वायरमेंट ख़राब कैसे होते हैं, तो ये सब हमने आपको बताया कि बड़े बड़े फैक्ट्री चल रहे हैं, लेदर फैक्ट्री चल रहे हैं, ठीक है ना, नशा व्यसन की चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना, आप अपने घरों में एसी, रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ऑटोमोबाइल यूज कर रहे हो, पॉल्यूशन हर जगह पर, हर कचरा फेंक रहे हो नदियों में, उससे जानवर मर रहे हैं, जानवर मरते हैं तो कितनी दुर्गंध होती है, वो सब कुछ। क्योंकि पहले एक गिद्ध जाति प्रजाति पाई जाती थी, जानवर मरते थे ना तो उसको गिद्ध आकर खा जाया करते थे, तो सेफ हो जाता था क्योंकि वो उसी के लिए बने हुए हैं, ठीक है ना। और अब गिद्ध पाए नहीं जाते हैं तो जानवर मरते हैं तो बहुत वास फेंकता है। पहले गांव में जानवर मरते थे तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता था, अब आजकल तो खुले में फेंक देते हैं, इतनी दुर्गंध होती है कि मत पूछो, ठीक है ना। तो एनीवे, कम टू द पॉइंट, तो आप जब प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो सब कुछ तो आप करते हैं, उसके साथ साथ प्लीज़ इन्वायरमेंट को भी कंसिडर कीजिए। आप अपने पर्सनल लाइफ में भी इन्वायरमेंट को जो है वो कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जीवन में एक पेड़ आप लगा पाएँ, ठीक है ना। एक वृक्ष 10 पुत्र के समान होते हैं, ठीक है ना। तो पापा तो कभी तो बनोगे, या पापा हो तो अच्छी बात है। आप अपने जीवन जीते जी कम से कम 10 पेड़ लगाओ। मैंने भी लगाए हैं, सैकड़ों पेड़ लगाए हैं, मुझे गर्व है। मैं आज जाता हूँ टहलने तो देखकर खुशी होती है कि ये मेरे लगाए हुए पेड़ पौधे हैं, बड़ी खुशी होती है, ठीक है ना। बेल पत्री का पेड़, में बेल का पेड़ लगाया तो बेल पत्री शंकर भगवान पे लोग चढ़ाने के लिए उससे तोड़ते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि शायद वो शंकर भगवान पे चढ़ाते होंगे तो शायद कहीं 1-आध% पुण्य मुझे भी मिल जाए। तो इस तरह से मैं सोच रखता हूँ। एनीवे, ये अपनी जिम्मेदारी है एक इस पृथ्वी माता पर इंसान होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते। भारतीय संस्कृति कहती है वसुदेव कुटुंबकम, हम जिएं और जीने दें। तो कब जिएंगे, जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, इन्वायरमेंट हमारा सही रहेगा, आसपास का वातावरण हमारा सही रहेगा, और उसको स्वस्थ वातावरण रखने की हमारी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताए कि बीइंग एन इंजीनियर जब आप डिजाइन करते हैं तो यू हैव टू थिंक, you have to write in the question paper, and moreover you have to think about C in your personal life, safety, health and environment, तीनों को C, मतलब कि एक कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है, और नारी को ही तो बोलते हैं। सी में ही है, ध्यान रखिएगा, ही में सी नहीं है, सी में ही है, मतलब एक नारी में पुरुष है, पुरुष में नारी नहीं है। ये तो पुरुष को आप संबोधित करते हैं ना, और ये क्या करते हैं, नारी को। तो नारी को बचाइए, उसको बचाइए, सी को बचाइए, तो इसमें आप भी बचे रहेंगे। और यही पुरुष भी, जब कहते हैं ना जगत जननी है, तो मातृशक्ति को नमन है कि ये सी बची रहेगी ना तो ही बचा रहेगा, मतलब नारी रहेगी ना तो पुरुष बचा रहेगा, और नारी चले जाएगी इस दुनिया से ना तो पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। न जिंदगी के मजे कर पाओगे, न माँ की ममता तुम्हें मिलेगी, न पत्नी का प्यार मिलेगा, न बहन का जो है ममत्व मिलेगा, नहीं बेटी का सुख मिल पाएगा, ठीक है ना। तो जो है नारी, यत्र नारी पूज्यते, ठीक है ना, जहाँ पर नारी की पूजा होती है ना,
हम लोग देवी माँ कहते हैं ना, तो जहाँ पर नारी की पूजा होती है उस समाज की समृद्धि और उस समाज में देवता आकर के वास करते हैं। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह सब हमने बताया कि थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को भी आपका हमने टच किया कि प्रकृति बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रकृति को बचा करके रखिए और प्रकृति बचेगी, ठीक है ना। तो प्रकृति से ही, प्रकृति की स्वीकृति से ही आपकी आकृति बनेगी, आपका शरीर, आपका जीवन इस प्राकृतिक बनाइए। ज़्यादा उलझिए नहीं, संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। प्राकृतिक जीवन जिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। इसीलिए आप बी नेचुरल होइए, बी पोलाइट होइए, आपका डाइट आहार विहार सही हो, पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चलें, एक्सरसाइज करें, योग करें, व्यायाम करें। आपको हमने बताया ना कि आप यूट्यूब पे जा करके लिखिएगा जीवन दर्शन, तो मैं आपको मिल जाऊंगा प्रवचन देते हुए, ठीक है ना, जीवन की सीख देते हुए। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ सीख पाएंगे, ये मेरा उम्मीद है, ठीक है ना। जीवन दर्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके वीडियो को देखिए, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएगी, ठीक है ना। साइकिल चलाइए, साइकिलिंग एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। पब्लिक बस यूज कीजिए। आप बाइक खरीदने सोच रहे हैं तो ई बाइक खरीदिए। नशा व्यसन से मुक्त रहिए, मांसाहार मत कीजिए। ये सब जो है नेचुरल होने के तरीके हैं और इन्वायरमेंट को बचाने के तरीके हैं। जब हमारा इन्वायरमेंट बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, हम अच्छे रहेंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ कि आप यदि इंजीनियर बनेंगे तो एक प्रोडक्ट डिजाइन करते वक्त ये सारे पॉइंट जो आज हमने बताए आप दिमाग में रखेंगे और परीक्षा में पूछेगा तो इसको आप लिख भी पाएंगे और आपके निजी जिंदगी में भी यह हमारा लेक्चर काम आएगा। इस उम्मीद के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।